बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, दुनिया का मंजरनामा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। दुनिया के अंदर जो नए इत्तेहाद हैं वो बन रहे हैं, पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, जो पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं उनके नए इत्तेहाद बन रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी और मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो मशरक़ वस्ता में ख़ुसूसन हो रही हैं। बहरहाल आज की स्टोरी में हम बात करेंगे ईरान के इस फ़लस्तीन वाले मामले के अंदर जो भी किरदार है उसके हवाले से, और इसकी तफसील में मैं जाऊँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपसे शेयर करूँगा, और आज मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि इज़राइल और अमेरिका के माबैन कौन सा नया मसला, इन दोनों एलाइज के दरमियान कौन सा नया तनाज़ा खड़ा हो गया और बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वो दुनिया के सामने तो उस तरह नहीं आ रहा, ना आ पाएगा, लेकिन इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारी तफसीली इंफॉर्मेशन मौजूद है। बहरहाल फ़लस्तीन के अंदर जो रिसेंटली हो रहा है इस हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियोस में हमने आपको ये बताया कि किस किस्म का जुल्म, जबर और बर्बरियत इजराइलियों की जानिब से की जा रही है फ़लस्तीनियों के ऊपर। सारा मसला, सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, इस हवाले से हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस सारे मामले की तफसील में जा सकेंगे कि अब तक लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। इसके बाद फ़ौरन ईरानियों ने क्या किया उसकी तफसील में जाता हूँ। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने इसको शदीद कंडेम किया, इसकी नफ़ी की और कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। जवाद ज़रीफ साहब जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हैं, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने हमास जो फ़लस्तीनियों की तर्जुमान तंजीम है उसके सरबराह को फ़ोन मिलाया जिनका नाम है इस्माइल हानी। इस्माइल हानी साहब को फ़ोन करके इस अज़्म का इजहार किया और ये चीज़ बावर कराई कि जो आपके साथ जुल्म हो रहा है, इस जुल्म में हम आपके साथ हैं, बावजूद इसके कि वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न ममालिक हम पर जितना भी या जिस भी किस्म का प्रेशर डाल लें। ये आप याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर जहाँ भी जुल्म हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार रहेंगे, और ख़ुसूसन अगर वो मुसलमानों के साथ हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे बल्कि आपका साथ देंगे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने ये ऐलान किया है कि जब भी हमास को हमारी ज़रूरत महसूस होगी हम उसकी एक कॉल की, एक इशारे की दूरी पर हैं। इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका और इजराइल के दरमियान क्या नया तनाज़ा है मैं थोड़ी देर में उसकी तफसील में जाता हूँ, लेकिन इससे कबल मैं बताता हूँ कि इन दोनों साहिबान के दरमियान मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई। ईरान ने इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा जी जो हमारा मुल्क है वो इस्लामिक मुल्क है और हमारे कानून के मुताबिक हम आपकी मदद करने के मजाज हैं, और हमारे कानून के मुताबिक हम फ़लस्तीन की हाकमियत इजराइलियों पर तस्लीम करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर दोनों ममालिक ने आपस में बातचीत की, और ये ऐसी बातचीत है जो ऐसे मौके पर आई है, और ख़ुसूसन ईरान की जानिब से ऐसे मौके पर ये बयानात सामने आए हैं जब ईरान वेस्टर्न पावर्स के साथ, जिसमें अमेरिका प्लस उसके एलाई कंट्रीज़ हैं, ख़ुसूसन यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसके साथ वो वियना में टॉक्स कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और बातचीत इस चीज़ पर कर रहा है कि उस पर से पाबंदियाँ हटा ली जाएँ और JCPOA जो मुआहदा था उसके अंदर वो वापस चला जाए, ताकि इन पाबंदियों के हटने से उसके मुल्क के अंदर भी पैसे की रेल पे लो, मामलात अच्छे तरीके से आगे चल सकें, बढ़ सकें, और इसमें यकीनन वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब किसी भी हवाले से आपकी किसी के साथ भी ऐसी दोस्ती के ऊपर बातचीत हो रही हो, ताल्लुकात बेहतरी के ऊपर बातचीत कर रही हो, और आपने उसी के ख़िलाफ़ या उसी के दोस्त के ख़िलाफ़ सख्त बयान देना हो, या आपने ऐसा बयान देना हो जो कि शायद किसी एक्शन के अंदर बदल जाए, तो आप अपने उस टॉक्स को या अपने उस अमल को, उस अमल को किस हद तक मुतासर कर सकते हैं। सो ईरान ने इस चीज़ को सिर्फ मलूज़ खातिर नहीं रखा, उसने एक और चीज़ है जिसको रद्द कर दिया, और इस हवाले से 2 दिन पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई। आपको याद होगा कि इस हवाले से मैंने तफसीली वीडियोस बनाई गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ये बात बावर कराई, बार बार बताई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुफ्तगू, टॉक्स, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। जनवरी से इसका आगाज़ हो चुका है, कुछ ऑफिशियल हैं, कुछ अनऑफिशियल हैं। बहरहाल पहली मरतबा इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया, इसको तस्लीम किया ईरान ने, जबकि इस हवाले से हमारी वीडियोस कई हफ्तों, महीनों पहले मौजूद थी। बहरहाल खैर ये बात अपनी जगह, आप इस लिंक पर क्लिक करके इसकी तफसील में भी जा सकते हैं, लेकिन अहम और गौरतलब बात यह है कि सऊदी अरब के साथ ईरान बैठा इस वक्त बातचीत कर रहा है, और वो बात ये कर रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो प्रॉक्सी जंग जारी है इसको रुकना होगा, इसको थमना होगा, और इसके बड़े तनाजुर में या इसके पीछे जो मुल्क कारबंद है, जो कोशिश कर रहा है, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ये चाहता है
कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो खित्ते के अंदर अमन होगा। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमेरिका के बारे में जो एक परसेप्शन है दुनिया के अंदर वो खासी बेहतर हो जाएगी। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमेरिका इनडायरेक्टली जो इन ममालिक को सपोर्ट करता है टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, उसमें उसका बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस कम हो जाएगा। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इस खित्ते के अंदर अमन के साथ साथ चाइना को एलिनिएट करके या आइसोलेट करके बेहतर तरीके से प्लान और स्ट्रेटजाइज कर सकेगा अमेरिका। चूँकि चाइना और ईरान बड़े करीबी एलाय हैं, $400 बिलियन के इन दोनों के दरमियान मुआहदे हैं, 25 साल एग्रीमेंट्स हैं। इसके हवाले से भी हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस मुआहदे की तफसील में या इस वीडियो की तफसीलात के हवाले से आप जान सकेंगे क्या है अमेरिका का मास्टर प्लान या ग्रेटर गेम क्या है, वो भी आप जान सकेंगे। नया मसला, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वो नया मसला, नया तनाज़ा ये है जो अमेरिका और इस वक्त इज़राइल के दरमियान है। थोड़ी सी मुख्तसर आपको इसकी तफसील बताता हूँ, ईरान के रोल का भी बताता हूँ और कुछ मैंने आपको बताया। अमेरिका के अंदर नई इंतज़ामिया आप जानते हैं कि आ चुकी है। जो बाइडन आ चुके हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है। इस नई इंतज़ामिया ने आके सारी चीज़ों को ऐसे साइड पर कर दिया जो आपसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की थी, और उसने रिविजिट किया और रीथिंक किया और उसने सोचा कि भाई हम एज ए नेशन कहाँ पर फेल कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस कहाँ पर हो रहे हैं, हमारी रेपुटेशन कहाँ डैमेज हो रही है, हमारे मुखालिफिन दुनिया के अंदर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं बावजूद इसके कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और वो फेल हो रही है। तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ अमेरिका ने मसले खड़े कर रखे हैं, लड़ाइयाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करा रखी हैं, उनको ख़त्म करना होगा। किसी एक बड़े दुश्मन की निशानदेही करनी होगी और निशानदेही के बाद उसको आइसोलेट करके अटैक करना होगा। ये तय किया अमेरिका ने। और अटैक का वो फिजिकल अटैक नहीं, अटैक से मुराद बहुत सारी और चीज़ें जिस पर अटैक किया जा सकता है। उसने निशानदेही की चाइना की। फिर उसने कहा कि चाइना के जो दोस्त हैं उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, एक काम। दूसरा काम ये करते हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मसले हमने बिखेरे हैं उन सबको समेटते हैं, पैसा भी बचेगा हमारा, अफरादी क़ुव्वत भी बचेगी हमारी, और हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। इस वजह से उसने अफ़गानिस्तान से इनखला किया, इस वजह से उसने इराक़ से इनखला के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इस वजह से उसने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बेहतरी पे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये था कि यमन के अंदर जो जंग जारी है, जिसमें सऊदी अरब इस सारे जंग का एक धड़ा है, एक साइड है, उसको सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। बहरहाल जहाँ जहाँ मसले थे अमेरिका के, उसने उसको बिखेरना शुरू कर दिया और चाइना को एलिनिएट करके मारने के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब इस सारे मामले में जो नई इंतज़ामिया है उससे यहूदियों की, इजराइलियों की, नेतन्याहू या उनके ज्यूइश थिंक टैंक्स उनकी बिल्कुल नहीं बन रही। वो कह रहे हैं यार आपसे पहले जो बाइडन साहब, आपसे पहले तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके दामाद जैरेड कुशनर साहब, उनके तो हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वाकई ताल्लुकात थे, और उन्होंने यहूदियों के लिए बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया। उनके ताल्लुकात और उनकी यहूदियों की जो दुनिया के अंदर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना है, उनकी एम्बेसीज़, उनके ताल्लुकात, ममालिक के साथ ताल्लुकात, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद ने। आप आए और आपने हमारा वो हाथ पकड़े नहीं ना, आपने हमें सपोर्ट किया है। अमेरिका का कहना यहूदियों को ये है, इजराइल को कहना ये है कि भाई हम जिस मिशन पर जा रहे थे वो आपकी इस हरकत ने, जो आपने फ़लस्तीन के अंदर किया है, इसने उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमने आपके किसी इंटरेस्ट को डैमेज नहीं किया, तो आपने हमारे इंटरेस्ट को क्यों और किस तरह डैमेज किया। वैसे दोनों ममालिक आपस में कभी भी पब्लिकली इस तरह इख्तलाफात नहीं ला सकते, ना वो कभी सामने आएंगे, लेकिन टू आर अंडरस्टैंडिंग, टू द रिसर्च जो हम सारी देखते हैं, ये चीज़ इस चीज़ को विंडिकेट कर रही है, इस चीज़ को साबित कर रही है कि अमेरिका और इजराइल इस हमले के बाद ख़ासे टफ़ रिलेशंस के अंदर हैं। आने वाले वक्त में यकीनन इस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स भी आएंगी, वो आपसे भी शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अमेरिका इजराइल ताल्लुकात क्या हमेशा अच्छे रहेंगे या कभी इसके अंदर दरार आ सकती है, या ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी लड़ाई है जो दुनिया के लिए आपस में, या फ़र्ज़ी एक इख्तिलाफ़ है जो दुनिया के लिए आपस में बनाए रखे हुए हैं। आपको अपडेट रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।